Welcome दोस्तों, all my respected viewers, all my subscribers and all my brothers and sisters. इंजीनियर एस के समेले योगा गुरु हिप्नोटिस्ट चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज 15 जून है और मानसून लगभग आने को तैयार। आज थोड़ी सी बारिश भी हुई है और पूरा एकदम बादलों से सुहाना मौसम, एकदम भीषण गर्मी से निजात मिल चुकी है। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हमारा चैनल वर्ल्ड हिप्नोटिज्म सेंटर पन्ना, जिसके ऊपर लगभग 631 वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं और हमारा नेटवर्क लगभग 25 देशों तक पहुंच चुका है। भारत देश का कोई कोना बाकी नहीं है जहां पर हमारे स्टूडेंट और शिष्य ना हों। हमने डिफरेंट तरह का हिप्नोटिज्म का सारा थ्योरी और प्रैक्टिकल का जो नॉलेज है, और हम लगभग 1500 लोगों को अभी तक सफलतापूर्वक हिप्नोटिज्म सिखा चुके हैं। आदमी का काम बोलता है और उसमें आप फीडबैक देख सकते हैं लोगों के, जो कि जिन लोगों ने सीखा है अभी तक। तो जो दूसरे लोग बोलते हैं वही रियलिटी होती है। तो आज मैं आपसे बात करना चाहूँगा जो त्राटक साधना है। हिप्नोटिज्म में त्राटक साधना का बड़ा महत्व होता है। और साधना तो कोई भी साधना हो, चाहे हम ध्यान साधना कहें, चाहे हम विपश्यना ध्यान कहें, चाहे ईसा फाउंडेशन इनर इंजीनियरिंग कहें, या हम श्री श्री रविशंकर जी की सुदर्शन क्रिया, या हमारे स्वामी सत्यानंद जी सरस्वती शिवानंद जी सरस्वती जी वाला, या हम आनंद मार्ग की ध्यान साधना कहें, तो कोई भी साधना हो, साधना तो बहुत इम्पोर्टेंट होती है। एक सफल त्राटक करने के बाद आप एक सफल हिप्नोटिस्ट बन सकते हैं। तो त्राटक लोग बोलते हैं कि कितने दिन करें हम त्राटक, जैसे भोजन जरूरी है उसी प्रकार से हमको त्राटक करना भी बहुत ही जरूरी है। आज मैं बात करना चाहता हूँ एक स्पेशल चीज़ जो आपने बहुत कम सुनी होगी आज तक, एंड दैट इज हिडिंबा त्राटक। हिडिंबा का नाम सुनते ही आप देखते होंगे बहुत जबरदस्त तंत्र मंत्र यंत्र, बहुत बड़ी मांत्रिक और तांत्रिक। और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब पांडव अज्ञातवास में थे, वनवास काल चल रहा था उनका, तो लाक्षागृह की घटना के बाद वो एक ऐसे जंगल में पहुंच गए जहां नरभक्षी हिडिंब नाम का राक्षस राज कहना चाहिए, वो वहां रहते थे और उनकी पुत्री हिडिंबा। तो एक दिन उन्होंने हिडिंबा को भोजन की तलाश के लिए जब भेजा और थोड़ी देर तक वो नहीं आई, वो पहुंच गई जहां सारे पांडव, माता कुंती सो रही थी और भीम जो है कहना चाहिए सुरक्षा की जवाबदारी उनकी थी, तो वो पहरेदारी कर रहे थे। तो हिडिंबा ने भीम को देखा तो भीम के ऊपर वो मोहित हो गई। और जब ये बात राक्षस राज हिडिंब को पसंद नहीं आई तो बहुत भीषण युद्ध हुआ और भीम के हाथों से राक्षस राज हिडिंब का वध हुआ। फिर माता कुंती से आज्ञा लेकर के और हिडिंबा और भीम का विवाह हुआ और उनसे पुत्र हुए घटोत्कच। उत्कच मीन्स केस, घटोत्कच माने जिसके सिर पर केस नहीं, दैट इज कॉल्ड घटोत्कच। घटोत्कच का भी बहुत जबरदस्त युद्ध जो है, फिर वो कर्ण के हाथों मारे गए थे घटोत्कच, लेकिन बहुत जबरदस्त प्रबल शक्तिशाली। अगर कर्ण के द्वारा घटोत्कच नहीं मारे जाते तो निश्चित रूप से मान लीजिए महाभारत में अर्जुन का भी नाम नहीं बचता। तो घटोत्कच की बलि देकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बचाया था। तो हिडिंबा त्राटक हम कैसे करें? हिडिंबा त्राटक के लिए हमें माता हिडिंबा, जो कि नागालैंड की कहना चाहिए राजकुमारी थी एक समय, और बाद में फिर वो मनाली हिमाचल प्रदेश पहुंच गई और हिमाचल प्रदेश में उनका मंदिर है घटोत्कच के साथ में, जहां वो राक्षस योनि से देव योनि में प्रकट हुई और उनका परिवर्तन हुआ राक्षस योनि से देव योनि। तो ये कहानी मैंने थोड़ा सा बताई। तो माता हिडिंबा का चित्र लगा करके आप अपने सामने लगभग 2 से 2.5 फीट की दूरी पर बैठ करके और माता हिडिंबा के चित्र के थर्ड आई पर देखते हुए, और मंत्र भी मैं बता देता हूँ, ओम हूम हिडिंबाय फट। ये कितनी 5 माला करने तक आपको त्राटक करना है। फिर आप देखिए कितने पावरफुल हिप्नोटिस्ट बनते हैं।
और मुझे आज अचानक याद आ गया, कुछ साधनाएं हैं बहुत गोपनीय हैं। सन 1990, 91, 92 जब मैं शमशान साधना किया करता था, रात्रि को 12 बजे शमशान में जाके जहाँ चिता जल रही है और दूर दूर तक कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती, दूर दूर तक घनघोर अंधकार, गुरुदेव के सानिध्य में वो साधना, तब साधनाओं का कहना चाहिए कि एक अलग ही इफेक्ट, एक जुनून रहता। तो आज अचानक मुझे याद आ गया कि मैं आप लोगों से बताऊं हिडिंबा त्राटक। तो हिडिंबा त्राटक की 5 माला करने तक इस मंत्र के और आपको त्राटक करना है। इससे आपके अंदर एक बहुत ही पावरफुल शक्ति आ जाती है। इसके अलावा आज मैं आप लोगों से बात करूंगा तारा त्राटक, जो टेलीपैथी जैसे दूर विचार संप्रेषण की क्रिया या बहुत सारी घटनाओं का आपको अनुमान लग जाता है, बहुत सारी घटनाएं आपको पता लग जाती पहले से। बहुत सारे मेरे शिष्य और शिष्याएं हैं ऐसे जिन्हें पहले से आभास हो जाता है, या बहुत सारी चीजें वो विजुअलाइज करते हैं और वही चीज उनको अगले दिन दिखाई पड़ जाती, हूबहू सेम चीज वो घटना उनके सामने होती है। ऐसे बहुत सारे हमारे शिष्य हैं। तो तारा त्राटक है जो एक अच्छा, जो कहना चाहिए, जो तारा हमेशा दिखाई देता है उस तारा का आप चयन कर लीजिए और रात्रि को छत में आप बैठ करके या लेट करके और तारे पर दृष्टि जमा करके लगातार 3 महीने तक आप त्राटक करके देखिए। तारा त्राटक आपके अंदर एक अद्भुत शक्ति, एक नेत्रों में अद्भुत चमक आप पाएंगे और निश्चित रूप से ये मान लीजिए कि आपको बहुत सारी घटनाओं का पूर्वाभास जो है, या अपना विचार संप्रेषण, किसी को विचारों के द्वारा अपना संदेश भेजना है, वो संदेश भी आप उन तक पहुंचा सकेंगे। तारा त्राटक, चंद्रमा त्राटक, ये 2 त्राटक भी मैंने बता दिए। और एक त्राटक और कभी चर्चा नहीं की है हमने, अग्नि त्राटक। ये थोड़ा कठिन त्राटक होता है, क्योंकि अग्नि त्राटक जो थोड़ा अपने आप पे नियंत्रण रख सके अपने, तो उसको रात्रि में लकड़ियों का ढेर रख के, लकड़ियां रख करके और उसमें अग्नि को प्रज्वलित करके और भी लकड़ियां रख लें कि जब अग्नि बुझने लगे, और अग्नि से लगभग 4 से 5 फीट दूर खड़े होकर के और दृष्टि जमा करके और अग्नि पर जब त्राटक आप करते हैं तो एक अद्भुत शक्ति आपके अंदर डेवलप होती है। आपकी आंखों में एक अद्भुत चमक और एक तेज और लोगों को हिप्नोटाइज करने की जो पावर है, वो शक्ति है, वो आपके अंदर आने लगती है। अग्नि एक बहुत ही 5 तत्व से हमारा शरीर बना है, अब उसमें एक बहुत ही प्रबल तत्व है अग्नि। और आपने देखा होगा कि जो देवताओं के शरीर होते हैं वो केवल 3 तत्वों से बने होते हैं, अग्नि, वायु और आकाश तत्व। उनके अंदर जल तत्व और पृथ्वी तत्व नहीं होता है। तो आज हमने जो विशेष करके आपको बताया, हिडिंबा त्राटक, तारा त्राटक, चंद्रमा त्राटक और अग्नि त्राटक के बारे में जानकारी। और इसके अलावा मैं फ्री जीवन भर अपने शिष्यों का गाइडेंस, फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडेंस करता हूं। इससे संबंध में और भी कुछ जानकारी आपको चाहिए होगी, आप मेरे चैनल में हमारा जो नंबर है उसमें आप मुझसे बात कर सकते हैं और मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। अंत में मैं 4 लाइनें बोलूँगा कि सफ़र की हद है वहाँ तक, सफ़र की हद है वहाँ तक कि निशान रहे, चले चलो कि जहाँ तक आसमान रहे, चले चलो जहाँ तक कि आसमान रहे। ये क्या उठाए कदम और आ गई मंजिल, ये क्या उठाए कदम और आ गई मंजिल। मजा तो तब है कि पैरों में कुछ थकान रहे, मजा तो तब है मंजिल का कि पैरों में कुछ थकान रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।